एसिड अटैक की घटनाएं आप लगभग हमारे देश में हर हफ्ते सुनते रहते होंगे। हमारे देश की संसद ने वर्ष 2013 में एक कानून बनाया था जिसमें एसिड अटैक की घटनाओं में दोषियों को कम से कम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। 10 साल की सजा है। लेकिन सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि जिस संसद ने यह कानून बनाया उस संसद भवन से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर और जिस सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बेचने पर बैन लगाया उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर दो लड़के भारत की राजधानी में खुलेआम बाइक पर आते हैं और 17 साल की एक लड़की के चेहरे को तेजाब से जलाकर भाग जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश की सरकारों ने और अदालतों ने एसिड हमलों को रोकने के लिए कड़े कानून तो बना दिए, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं की। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम कानून तो बना देते हैं, सख्त से सख्त कानून हमारे देश में है, हमने सजाएं भी बढ़ा दी हैं, लेकिन अपराध नहीं रुक रहा। क्योंकि अपराध रोकने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। भारत सरकार के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 के बीच 4 साल में हमारे देश में एसिड अटैक की 386 घटनाएं हुई हैं। यानी जिस एसिड पर भारत में बैन है उस एसिड से हर साल औसतन 100 लड़कियों को जला दिया जाता है और इन हमलों में कई बार पीड़ित की मौत भी हो जाती है। वैसे भी मौत ना भी हो तो जो हालत लड़की की इसके बाद हो जाती है वो मौत से बदतर है। इस मामले में हमला करने वाला जो लड़का है उसकी उम्र भी सिर्फ 20 साल है। तो सोचिए, उस युवा वर्ग के बारे में भी सोचिए। लड़की है 17 साल की, लड़का है 20 साल का। लड़का लड़की से दोस्ती करता है, उसके बाद दोनों की दोस्ती टूट जाती है और लड़का बदला लेने के लिए लड़की पर तेजाब फेंक देता है। सर ये सुबह सुबह की बात है, लगभग 7:30 बजे की। आगे बढ़ी रही थी क्योंकि लेट हो रहे थे स्कूल के लिए। फिर बच्चियां स्कूल जा रही थी, किसी ने एसिड फेंका है। वो बहुत देर चिल्लाई चीखी, काफी देर बचाओ बचाओ, किसी ने एसिड फेंक दिया है। बाइक सवार बताया जा रहा है। बाइक सवार है जी। इस वक्त हम दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर 1 वार्ड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्ची को सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास लेकर के उसके पेरेंट्स पहुंचते हैं। बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका गया। कहूंगी कि दिल्ली में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले श्रद्धा जैसा एक बड़ा कांड सामने आया, अब ये एसिड अटैक, दिन दहाड़े एसिड अटैक करना दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि महिलाओं पे कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं और उनको किसी तरीके की सजा नहीं मिलेगी। ऐसी वारदात करने वाले को तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए, कानून के तहत मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना व्यूज है कि बड़े चौराहे को फांसी की सजा देनी चाहिए ऐसे बंदों को। कोर्ट्स के आदेश हैं तो वो राज्य सरकारों को आदेश है। हर राज्य में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के सब्सटेंस ओपन मार्केट में यूं ना मिले, अपराधियों के हाथ ना लगे। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इस पर लापरवाही है। अभी किया जा रहा है, मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई करेगी। तो ये जो घटना हुई है ये देश के हर परिवार को भी देखनी चाहिए, हर माता पिता को भी जरूर देखनी चाहिए कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। एक तरफ दिल्ली है जहां एसिड पर बैन के बावजूद ये घटना हुई है और आप इसमें एक बहुत बड़ी सीख लेने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत आवश्यक है। हालांकि इस लड़की ने अपने माता पिता से इस लड़के के बारे में कुछ बात नहीं की थी, कुछ बताया नहीं था, नहीं तो कुछ कदम उठाए जा सकते थे इस लड़की की सुरक्षा के लिए। लेकिन इससे सीख ये है कि अगर कभी भी आपके जीवन में या कुछ ऐसी बात चल रही है जिससे आगे चलकर आपके जीवन को असुरक्षा पैदा हो सकती है, दोनों में से कोई एक इस तरह का कदम उठा सकता है, तो आपको अपने परिवार को, अपने माता पिता को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए और फिर इसके बारे में पुलिस में भी जरूर रिपोर्ट करनी चाहिए। अब एक तरफ दिल्ली है जहां एसिड पर बैन के बावजूद यह घटना हो गई,